सर। हाँ बोलिए सर हम STT सर अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए सर बोल रहे हैं कि सर हम लोग 7वां चरण में सर हैं। बताइए, आप बोले थे सर इस साल सबका हो जाएगा, तो सर अभी तो हो ही जाएगा सर। तो 6ठा चरण का तो सर दिसंबर तक चलेगा सर। तो चलेगा तो हाईकोर्ट रोक दिया था। हाईकोर्ट कहा ऐसे करिए तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। हाईकोर्ट में हम लोग को कह देगा जल्दी कर कि 45,000 शिक्षकों की जो बहाली का जिक्र चल रहा था, इसके ऊपर हमने ही वीडियो सबसे पहले अपलोड किया था और आप लोगों को बताया था। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कह रहे थे कि आई थिंक ये आप फर्जी बता रहे हैं, तो उनके लिए आज मैं बताना चाहूँगा कि आज जो हम 3 टीम के साथ गए हुए थे सचिवालय का दौरा करने के लिए, एक मैं था और हमारे साथ एक अजय जी थे और एक प्रशांत जी थे। तो तकरीबन 3 अभ्यर्थी जो गए थे, इनमें आज प्रधान सचिव से भी आज बात हुई, आज मुलाकात की है। आपको सबसे पहले तो बता दें कि आज जिस प्रकार से हम लोग मुलाकात करने गए थे सचिवालय में, उस प्रकार से मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग गए थे कि आज प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक, चाहे रंजीत सर हो या फिर नए वाले ही जो नियुक्त किए गए हैं IAS अधिकारी वही हो, चाहे जो भी अधिकारी हो, जो भी निर्देशक हो, पुराने वाले या फिर नए जो नियुक्त हुए वही हो, हम उन्हीं से ही मिलेंगे। लेकिन आज निर्देशक से मिलकर ही रहेंगे। हम लोग ये व्यू से गए थे कि आज किसी भी स्थिति में निर्देशक से मुलाकात हो जाएगी तो कुछ हम लोग के लिए शायद नया निकल कर आए, जो नया निर्देशक आए हैं उनसे। लेकिन आपको बताते चले कि जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति बढ़ते जा रही है, अब सचिवालय में वर्जित कर दिया गया है। जो आज हमें अपडेट मालूम हुई है, कल तक हमें मालूम चला था कि सचिवालय में एंट्री था आम जनता के लिए, लेकिन आज से बंद कर दिया गया। आज कहा गया कि कोरोना के कारण ये बंद कर दिया गया है, ये सब नहीं होने वाला है और आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मैं पुराने वाले सचिवालय में गया। आप मेरा पिछला एक वीडियो देखे होंगे जिसमें एक ठेठी भाषा में एक व्यक्ति बोल रहे थे, उनका ऑडियो आप लोग को सुनाया था कि बोला था कि सचिवालय से अपडेट थी। तो उन्हीं के यहाँ जब कॉल किए तो वही आपको बता दें कि वो कमिश्नर के ड्राइवर थे, तो उनसे जब बात की तो वही हमको लेकर एंट्री दिलवाए और फिर हमें प्रधान सचिव से बात हुई, मुलाकात हुई और बात हुई। बात क्या क्या हुई ये आपको बताते चले। आपको बता दें कि कल STT का आंदोलन चल रही थी और आज हम बात करने गए। सबसे पहले बात तो एक ऑडियो प्रधान सचिव का भी आपने सुना होगा जिसमें उनको मालूम ही नहीं है कि दिसंबर, जनवरी, जुलाई और ये सीटेट बीटेट होता क्या है। ये आप लोग भी जानते हैं। जी हाँ, दिसंबर, जनवरी या जुलाई और सीटेट बीटेट होता क्या है ये बिहार प्रधान सचिव को ही सही से मालूम नहीं था। पिछले उनका ऑडियो एक वायरल था, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन आज उनको मालूम था। जी हाँ, आपको बता दें कि क्या क्या वहां पे बात हुआ। जब वहां पे मैं एज का मैटर रखा हूं, उसके बाद फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर अभी 6ठे चरण की हो रही है और आखिर 7वीं चरण की बहाली आएगी तो कितनी सीट आएगी और कब तक आएगी, इन सारे चीजों के ऊपर हमने मैटर रखा, क्योंकि हम इसके ऊपर विशेष जानते हैं कि क्या क्या मुख्य बिंदु है, क्या क्या पूछना चाहिए। हम शुरू से आप लोगों के लिए अपडेट जो है लाते रहे हैं, तो हमारे अंदर प्रश्नों का भरमार बढ़ा हुआ है। आप लोग का कमेंट भी बहुत सारा आता है, तो उससे भी प्रश्न हमारे अंदर रहता है कि आखिर क्या कुछ पूछना है अगर हमें उनसे मुलाकात हुई तो। देखिए, एज के मैटर अगर कहा जाए तो एज के मैटर पिछले दिन त्रिपुरारी जी को भी शिक्षा मंत्री यही बात बोले थे, वही आज भी बोले हैं कि आप लोग एज को लेकर भ्रमित ना हो और एज के लेकर कुछ होने जाने वाला नहीं है और बहाली आएगी तो पुराने एज 2019, जी हाँ 2019 के तहत होगी। जिस प्रकार से त्रिपुरारी जी को कहा गया था पिछले दिनों शिक्षा मंत्री से, वहां पे भी मैं था, तो वही बात आज भी आई निकल कर। लेकिन बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसके ऊपर जब हमने बात किया तो उनका कहना था कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक नियोजन रद्द किया गया, ये भी मैं उनके सामने एग्जाम्पल दिया कि अगर फर्जीवाड़ा सर नहीं हो रहा है तो बड़े पैमाने पर शिक्षक नियोजन कैसे रद्द किया जा रहा है, आप भी जानते हैं। तो वो बोले हाँ ये बात तो सही है, लेकिन ये बहाली अब निकल चुका है, ये इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका कहना था। और 7वीं चरण की बहाली आएगी जब, जी हाँ 7वीं चरण की बहाली आएगी जब हमने बात किया कि आप लोग कृपया अंत तक रहिएगा और एक ऐसा आपको शौक बताने वाला हूं जिससे आपकी 7वीं चरण की बहाली अटक भी सकती है। जी हाँ, अटक भी सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बता दूं कि क्या क्या वहां पे बात हुई। तो उनका कहना था कि 7वीं चरण की बहाली जल्द ही आएगी। जब हमने बात किया कि आखिर सर 7वीं चरण की बहाली तो हम भी जानते हैं कि आएगी, कब आएगी ये बताइए सर। और हाँ, जब भी आएगी तो दिसंबर, जनवरी को तो मौका मिलेगा ही 7वीं चरण में। जब 7वीं चरण में मौका नहीं मिलेगा तो किस चीज में मौका मिलेगा, लेकिन कब आएगी। तो उनका कहना था कि जैसे ये 6ठी चरण की पूर्ण हो जाएगी तब तक
लिस्ट वैसे ही 7वें चरण की बहाली आ जाएगी। फिर भी मैंने पूछा कि आखिर सर बताइए कृपया कि कब तक ये आ सकती है, तो उनका कहना था कि देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि कब तक ये आ सकती है, लेकिन 7 अगस्त तक जिस प्रकार का STT वालों का आंदोलन हुआ है, यही आपके लिए शॉक न्यूज है कि STT का जिस प्रकार आंदोलन हो रहा है, मेरिट वालों का कल आंदोलन हुआ था, उसमें एक अपडेट हमने STT के विशेषकर प्रश्न नहीं रखा उनसे, क्योंकि मैंने सीटेट का अब वहाँ पे 7वें चरण की बहाली को लेकर अपडेट लेने गया था, लेकिन STT का हमें भी मालूम हुआ न्यूज की 7 अगस्त तक वो आ सकता है नोटिफिकेशन 7वीं चरण बहाली को लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के। अब ऐसा अगर होता है तो फिर प्रारंभिक वाले के लिए एक मुसीबत है। क्या मुसीबत है? ये हमको बाहर आने के बाद दोस्तों मालूम हुआ STT के जो 7 अगस्त तक ये जो बात किया गया है, ये बात, जी हाँ, नहीं तो मैं ये बात भी अंदर जरूर पूछता, लेकिन ये हमें बाहर आने के बाद किसी थर्ड मेंबर के थ्रू हमको ये मालूम चला कि 7 अगस्त तक ये नोटिफिकेशन आ सकती है, लेकिन प्रारंभिक की कहा गया कि बहुत जल्द आ जाएगी। हमने ये बार बार पूछा कि आखिर सर जल्द आएगी तो कब आएगी, कितनी सीट आएगी, और क्या बैकलॉग ही सिर्फ सीट दिया जाएगा, यानी कि जिस प्रकार से अभी सिर्फ फीमेल की सीट खाली रह जा रहा है, यही फीमेल की सीट सिर्फ दे देंगे तो सिर्फ फीमेल टीचर बन जाएगी पूरे बिहार में और मेल चुपचाप बैठा झक मारता रह जाएगा। सर कृपया अब हम लोग के लिए कुछ कीजिए। उनका कहना था कि ऐसा कुछ है नहीं, के लिए हम बहाली ला रहे हैं और ला रहे हैं करते करते वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी चले गए, लेकिन हमने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अभी तक बहाली नहीं आया सर, ये आप भी जानते हैं। वो लोग वो तो हंस उसके बोले कि ठीक है आज से देखिए बहाली तो आएगी। जी हंस के वो बोले कि ठीक है बहाली आएगी, आप लोग टेंशन ना ले, और इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है, आप लोग को जल्द से जल्द बहाल कराया जाएगा। बार बार उनका कहना था कि 6ठे चरण की पूर्ण हो जाने दीजिए और फिर 7वें चरण की बहाली आएगी, आप लोग बिलीव करें और बहुत जल्द आएगी बहाली। शायद आप सारा मैटर समझ गए होंगे। अब आपके पास बहुत सारा प्रश्न होगा कि आखिर सीट कितना आएगी, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन सीट के लेकर किसी भी प्रकार का उजागर नहीं किया गया, और 45,000 का जिस प्रकार हमें पिछले दिनों मालूम चला था, सचिवालय से ही अपडेट था, लेकिन हमने इस मैटर के ऊपर इसलिए नहीं पूछा, 45,000 का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो हमारे बातों को पकड़ सकते थे कि अगर आपको ये सारा न्यूज मालूम है तो आप यहाँ हमसे मिलने क्यों आए हैं, और अगर 45,000 अगर आपको मालूम है तो हमसे फिर पूछ क्यों रहे हैं, वो ऐसा बोल सकते थे। एक अधिकारी है और वो पूछते तो हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं होता, और हम वहां चुपचाप वहां से मुंह बनाकर निकल जाते, तो इसीलिए हम ये नहीं पूछ पाए कि 45,000 का जिक्र नहीं कर पाए उनसे। लेकिन हाँ, जल्द ही उनके तरफ से कहा गया है कि जल्द ही बहाली आएगी। आखिर कब आएगी, कितने तारीख को आएगी और कितनी सीट आएगी, ये कंफर्म नहीं है। आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो में और आज का अपडेट की ये कंफर्म नहीं है। आज 3 मेंबर हम सचिवालय में मिलने गए थे, और जाते आते इस वीडियो में एक चीज आप लोगों के लिए और बता दूं कि इस प्रकार आप लोग घर में सिर्फ कमेटी खेलते रहो और घर में बैठे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। STT का आप लोग देख सकते हो, कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि STT को कुछ फायदा नहीं हुआ है, तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके कहने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप सिर्फ घर में बैठे बैठे नहीं कह सकते हो कि कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हम STT कैंडिडेट से मिलते हैं और मिलकर आए हैं, तो हमसे कहीं ज्यादा आप नहीं जान सकते हो, प्लीज बिलीव करें। और एक बात और मैं आपको कह दूं कि बड़े पैमाने पर आंदोलन करे, चाहे जो भी करे, कुछ करे, अदरवाइज जैसे ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो अभी आपको हमने डेट बताया, इस डेट ऐसे ही नोटिफिकेशन निकल जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है प्रारंभिक के लिए, यानी कि 1 से 5, जी हाँ 1 से 5 और 6 से 8 के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। जिस प्रकार से हमारे पास अपडेट आई है, ये बाहर आने के बाद ये डेट हमें मालूम चला, नहीं तो हम इसके ऊपर भी विशेष जोर देते और विशेष अपडेट उनसे लेने का प्रयास करते। तो शायद आपको सारा न्यूज मालूम हो गया होगा। वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन अवश्य कर देना। जी हाँ, बेल आइकन ऑन करने से ये होगा कि जब भी मैं अपडेट डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और शेयर दोस्तों वीडियो को अवश्य कर दे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। आप लोगों ने सुना पूरा क्या माजरा है ये, और STT सचिवालय से अपडेट है, और कहा जा रहा है कि भाई 7 अगस्त तक अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि प्रधान सचिव ने पहले ही कह दिया था कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में जो है वो अच्छी खबर मिल सकती है। तो ऑडियो क्लिप के माध्यम से एक बात तो क्लियर हो रही है कि भाई कहीं ना कहीं अब हमें इंतज़ारी ज़्यादा नहीं करना होगा, और जल्द से जल्द जो कहा जा रहा है कि भाई 7 अगस्त तक हमें अच्छी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो सचिवालय से एक बड़ी अपडेट है जो कि आपको सर जी ने बताया,
और पूरी अपडेट आप लोगों ने सुना, तो हो सकता है कि भाई आप लोगों की उम्मीद थोड़ा बढ़ी होगी। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई 45,000 सीटों पे जो है वो नए चरण की बहाली प्रक्रिया हो सकती है पूरी। तो अच्छी अपडेट है भाई। और अगर 45,000 सीटों पर होती है ये प्रक्रिया पूर्ण, तो भाई बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा इसमें। तो कह सकते हैं कि अगस्त का महीना सुखद हो और 7वें चरण के लिए विज्ञापन निकले। और देखिए जो STT 2011 के अभ्यर्थियों की बहाली है वो दिसंबर तक जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर